स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेस में। दोस्तों आज मैं फिर से लाया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सिनोनिम से, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। हमारा पहला वर्ड है सीक, SEEK, सीक। सीक का मतलब आपको अगर पता होगा तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो। 4 ऑप्शंस हैं, सर्च, मिरेज, स्लॉथ एंड वेटरन। दोस्तों आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीक, SEEK, सीक का हिंदी होता है ढूंढना, खोजना, सर्च करना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, सर्च। वैसे मिराज का हिंदी होता है भ्रम, स्लॉथ, SLOT, स्लॉथ का हिंदी होता है आलसी, और वेटरन का हिंदी होता है अनुभवी। प्रश्न है दोस्तों हमारा ये है, विलोम बताना है आपको, एंटोनिम यानी विलोम। और जेनेट, ZENIT, जेनिथ का आपको विलोम बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जेनिथ का मतलब। इसके 4 ऑप्शंस हैं, हाइट है, रिजॉयस है, बॉटम है और लेटर है। दोस्तों जेनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु, यानी सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर का बिंदु। तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो सकता है, तो सबसे नीचे का बिंदु। ए होगा नहीं। हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई, रिजॉयस का हिंदी होता है आनंद, और अगर डी लेटर की बात करें तो इसका हिंदी होता है बाद वाला हिस्सा है या बाद का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बॉटम, BOTTOM। बॉटम का हिंदी होता है सबसे निचला हिस्सा, सबसे किसी भी चीज़ का निचला भाग, और जेनिथ का हिंदी होता है किसी भी चीज़ का सबसे ऊपर वाला भाग। तो आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, द फ्लावर्स ऑफ सर्टेन रीजन। दोस्तों इसका मैं मीनिंग समझा दूँ आपको। किसी भी निश्चित क्षेत्र का, सर्टेन का हिंदी होता है निश्चित, और रीजन माने क्षेत्र। तो किसी भी निश्चित क्षेत्र के फूल पौधे यानी वनस्पतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र के फूल पौधों को एक शब्द में क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द है दोस्तों ये प्रश्न। 4 ऑप्शन है, फौना, फ्लोरा, मेसोगैमिस्ट और एमिग्रेंट। दोस्तों ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो पूछ रहा है कि निश्चित क्षेत्रों के वनस्पति यानी फूल पौधों को एक शब्द में क्या कहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे फ्लावर की जगह पे अगर एनिमल्स दिया रहता यानी जंतु, तो आप फौना लगाते, लेकिन अगर फ्लावर्स पूछा है तो आप फ्लोरा लगाओगे। फ्लावर्स, फ्लोरा, ट्रिक भी क्लियर है, फ्लावर, फ्लोरा। दोस्तों अक्सर जब भी एग्जाम में आएगा दोनों ऑप्शन ज़रूर रहेगा, कभी यहाँ पे एनिमल देता है, कभी यहाँ पर फ्लावर देता है, और ये दोनों ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा हमारा फ्लोरा। अगर एनिमल्स पूछा रहा था किसी भी निश्चित क्षेत्र के जानवरों को, तो फौना हमारा आंसर होता। वैसे मिसोगैमिस्ट का हिंदी होता है जो विवाह से नफरत करे। पीछे के सारे वीडियोस में लगभग मैंने बताया इसका हिंदी। और एमिग्रेंट का हिंदी होता है एक ऐसा इंसान जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जाए। इसका ट्रिक आप याद रखना, ई से इंग्लैंड, तो दूसरे देश में जाके बस जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैलेड डेज। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस से जुड़ा प्रश्न, यानी मुहावरे। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। सलाद को ही इंग्लिश में सैलेड कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हिंदी नहीं होगा इसका। सैलेड डेज 4 ऑप्शंस हैं, सैड डेज, यूथफुल डेज, जॉयफुल डेज एंड ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज का हिंदी में होता है दोस्तों दुखमय भरा दिन। तो सैलेड डेज का मतलब होता है दोस्तों जवानी के दिन, यानी युवावस्था वाला दिन। तो यूथ से बना है यूथफुल डेज, तो इसलिए आंसर होगा बी। जैसे राम वॉज वेरी हैंडसम इन हिज सैलेड डेज, इसका मतलब है कि वह अपने युवावस्था में बहुत ही हैंडसम था। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो बिगनिंग की स्पेलिंग तो सही नहीं है क्योंकि डबल एन होता है यहाँ पर, BEGINNING, ये नहीं होगा। मैरिड की बात करें तो ये भी नहीं होगा, MARRIED होगा, यहाँ पे ए की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एमिग्रेंट अभी ऊपर आपने पढ़ा था, यहाँ पे एक ही एम होता है, तो EMIGRANT, जिसका मतलब होता है अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके जो बस जाए। तो ये भी होगा नहीं, ये स्पेलिंग सही नहीं थी, और सही स्पेलिंग ही हमें बताना है, इसलिए आंसर होगा दोस्तों हमारा बी, हेडियस, जिसका हिंदी होता है बहुत ही घिनौना, HIDEOUS। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग के लिए भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कॉमन एरर से है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले इसे लाइक करिए आप। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कॉमन एरर से है, यू शुड हैव गॉन देयर एंड कंप्लीट दैट वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, और अक्सर एग्जाम में आया हुआ भी है। SSC जैसे एग्जाम्स में आ चुका है, और एयरफोर्स में भी आएगा, बार बार आता है। हर मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न आपको दिख जाया करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यू शुड नहीं है यहाँ पे, ये यू शुड हैव है। तो शुड का हिंदी होता है चाहिए, लेकिन शुड हैव का हिंदी होता है चाहिए था। शुड मतलब चाहिए, और शुड हैव जब यूज़ हो तो शुड चाहिए था। तो यू शुड हैव गॉन, और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। तो तुम्हें जाना चाहिए था वहाँ एंड कंप्लीट डेट वर्क, और वो काम कर लेना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे हैव के बाद V3 आना चाहिए, और हमारा गो का थर्ड फॉर्म गॉन तो ठीक है, लेकिन आगे एंड से एक और वर्ब जोड़ा है जो कि V1 ही है। हमें वहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। तो यू शुड हैव गॉन देयर एंड कंप्लीटेड दैट वर्क, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था और उस काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए था। हैव हो चाहे हैज हो चाहे हैड हो, इसके बाद हमेशा वर्ब आए तो थर्ड फॉर्म में ही आता है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड।
यहाँ पे डी होना चाहिए था आगे। तो आंसर होगा सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। अक्सर बच्चों से कन्फ्यूजन में ये गलती हो जाता है। डैश पॉट नेवर बॉयल्स। 4 ऑप्शंस हैं, वॉचिंग, वॉचेज, वॉच्ड एंड वॉच। थोड़ा सा ये ग्रामर से जुड़ा नहीं है, ये दोस्तों दरअसल एक कहावत है। कहावत में, हिंदी में कहावत कही जाती है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतजार करते हो तो उसमें बहुत टाइम लगने लगता है, जिससे लगता है कि टाइम बहुत ही धीरे चल रहा है। अगर आप पानी गर्म करने के लिए खड़े हो और अगर आप उसे देखते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि वो जल्दी पानी गर्म हो ही नहीं रहा है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे होते हो तो लगता है कि बहुत धीरे धीरे समय बीत रहा है। और इसी लाइन को अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं वॉच द पॉट नेवर बॉयल्स। आंसर होगा सी। कई लोगों को लग रहा होगा कि वॉचिंग होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे वॉच्ड होगा। बढ़िया बढ़िया लोग इसका आंसर वॉचिंग लगा के आ जाते हैं एग्जाम में और वो गलत हो जाता है। इसका आंसर होगा वॉच्ड। वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। इसका हिंदी यही है दोस्तों कि अगर किसी भी चीज़ का इंतजार किया जाए बेसब्री से तो लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इसका यही मतलब है, ये कहावत है दोस्तों। और इस कहावत को अंग्रेजी में कहते हैं वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। वॉचिंग पॉट नेवर बॉयल्स मत कहिएगा, वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई एम डैश माई शूज़। 4 ऑप्शन हैं, आस्किंग फॉर मतलब मांगना, तो मैं अपने जूते मांग रहा हूँ, हो सकता है भाई। आई एम ब्रिंगिंग अप, पालन पोषण करना, तो हिंदी निकलेगा कि मैं अपने जूतों का पालन पोषण कर रहा हूँ, ये भी होता, ये तो बैठेगा नहीं। लुकिंग फॉर का हिंदी होता है ढूंढना, मैं अपने जूतों को ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है। एंड पुटिंग ऑन, पुट ऑन का हिंदी होता है पहनना, तो मैं अपने जूतों को पहन रहा हूँ। तो दोस्तों जूता तो पहनने की ही चीज़ है। तो 4 ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो और भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि पुट ऑन का हिंदी होता है पहनना। तो भाई मैं अपने जूते पहना हुआ हूँ या पहन रहा हूँ, यहाँ पे ये हिंदी निकलेगी। आंसर होगा डी। कोई भी डाउट हो पूछिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई इंटर्ड डैश द रूम राइट नाउ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम बच्चे इसको देखते ही इंटू लगाने की सोचते हैं, लेकिन इंटू इसका आंसर होगा नहीं दोस्तों। दरअसल इंटर यानी प्रवेश करना, और इसके बाद कोई भी जगह आ जाए, प्लेस आ जाए, रूम यहाँ पे प्लेस है, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है, यानी नो प्रीपोजिशन होगा। इंटू अच्छा लग रहा है लेकिन होगा नहीं दोस्तों। आई इंटर्ड द रूम राइट नाउ, मैंने ठीक अभी कमरे में प्रवेश किया। तो याद रखिएगा, एग्जाम में हूबहू आ जाता है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे भाई चलो इंटू लगाओ, अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई टीचर अलाउड मी, मेरे टीचर ने अलाउ कर दिया मुझे टू इंटर डैश क्लास। दोस्तों आपको बताना कि इसमें क्या होगा। 4 ऑप्शन है, टू, इन, इनटू एंड द। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो इनटू तो होगा नहीं, मैंने अभी आपको बताया इंटर के बाद नहीं लगता है। और आप देख रहे हो कि नो प्रीपोजिशन भी नहीं दिया है, तो दोस्तों ये टू प्रीपोजिशन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो होगा क्या, द। दोस्तों यहाँ पे द प्रीपोजिशन थोड़ी है, द यानी आर्टिकल है, ये तो किसी भी जगह पे आप किसी भी नाउन के साथ लगा सकते हो किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए। तो मेरे टीचर ने अलाउ किया मेरे को इंटर टू इंटर द क्लास, क्लास में इंटर करने के लिए। इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना, और ये तो आर्टिकल है, इसलिए हमारा ये सही हो सकता है। आंसर होगा डी, एकदम हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो हल्के में नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 11 होना चाहिए। राम इज़ टॉलर दैन डैश मी एंड आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 80% लोग इसको गलत ही करते हैं, बोलने में भी गलत कर देते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। लिंक में टेलीग्राम का चैनल भी दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कुछ भी नई नई चीज़ें जो भी अपडेट मैं डालूँ आप वहाँ पे आराम से देख सको। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।